तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो भारत जो है वो लगातार अपने जो ट्रेड है वो बढ़ाता जा रहा है। और भारत जो है ना यहाँ पर बहुत बड़ा एक फॉरेक्स रिजर्व भी जो है ना होल्ड करता है। 700 बिलियन यूएस डॉलर के करीब यहाँ पर भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो होने वाला है। और जल्दी यहाँ पर 700 बिलियन का जो नंबर है ना वो भारत यहाँ पर टच कर देगा। तो भाई यहाँ पर इसमें से जो ज़्यादातर जो रिजर्व है ना वो यहाँ पर डॉलर के फॉर्म में है कि भाई डॉलर में यहाँ पर जो है ना भारत ने पैसा कमाया है, तो डॉलर की फॉर्म में यहाँ पर जो है ना रख रखा है। अब देखिए, फॉरेक्स रिजर्व जो होते हैं वो यहाँ पर गोल्ड में भी हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे एसेट्स में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पर जो फॉरेक्स रिजर्व रखा जाता है वो डॉलर में ही रखा जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो डॉलर है उसको इंटरनेशनल करेंसी कहा जाता है। और दुनिया का जितना भी व्यापार किया जाता है उसका 60% यहाँ पर डॉलर में किया जाता है। तो डॉलर जो है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका इस डॉलर पर एक अधिकार रखता है कि भाई अमेरिका की जो नेशनल करेंसी है वही अगर यहाँ पर इंटरनेशनल करेंसी बन जाए तो उस देश के लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना उसको कोई दूसरी करेंसी कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो अपना पेमेंट जो है ना खुद की करेंसी से कर पाएगा, जितनी मर्जी चाहे उतना छाप पाएगा। लेकिन यही चीज़ जो है ना दूसरे देशों के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी की बात है कि भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका इसी चीज़ को जो है ना हथियार बनाकर जो है ना दूसरे देशों के ऊपर सैंक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर घबरा कर डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर जो व्यापार है वो यहाँ पर अपनी खुद की करेंसी में करेंगे या गोल्ड में करेंगे या किसी दूसरी चीज़ में करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो है ना डॉलर को डिच कर देंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो यहाँ पर जो है ना रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद के अमेरिका में, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई जितने भी यहाँ पर जो देश है वो यहाँ पर अगर डॉलर को डिच करेंगे ना उनके प्रोडक्ट के ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा मैं, यानी कि उसको थ्रेट कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर जो थ्रेटन है वो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दुनिया के उन सभी देशों के ऊपर है जो यहाँ पर डॉलर को डिच कर रहे हैं। और उसमें यहाँ पर इंडिया भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया जो है वो अपनी खुद की करेंसी को प्रमोट कर रहा है कि भाई रुपये में ट्रेड करो। हम यहाँ पर जो है ना यूएई से व्यापार कर रहे हैं, रुपये में कर रहे हैं। हम यहाँ पर नेपाल से कर रहे हैं, रुपये में कर रहे हैं। हम यहाँ पर बांग्लादेश से करते हैं, रुपये में करते हैं। श्रीलंका से करते हैं, रुपये में करते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर जो रशिया से करते हैं ना व्यापार, हम वो भी यहाँ पर रुपये में ही करते हैं। तो भारत जो है ना वो अपनी जो करेंसी है उसको यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है और उसको इंटरनेशनल करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी क्रम में यहाँ पर जो डॉलर का जो इस्तेमाल है भारत वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम करने लगा है। अब इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर जो है नाराज़ है कि भाई यहाँ पर जो है ना दूसरे देश यहाँ पर डॉलर को डिच कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका के जो होने वाले प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, हो सकते हैं चुनाव जीत जाएंगे तो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो उन्होंने यहाँ पर थ्रेट कर दिया है कि भाई यहाँ पर जो भी देश यहाँ पर डॉलर को डिच करेगा उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। तो भाई ये बात है। और इसी चीज़ में यहाँ पर जो है ना इंडिया भी आ जाता है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई मामला क्या है, क्यों यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर जो है ना 100% टैरिफ लगाने के बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर डॉलर को डिच करेगा। क्यों यहाँ पर ऐसा भला? तो और इसके अलावा यहाँ पर जो डी डॉलराइजेशन है वो यहाँ पर ये जो देश है वो यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, तो सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, इस साल होने वाले हैं यहाँ पर अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव, जो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर नवंबर में होंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना दो पार्टियाँ हैं यहाँ पर जो है ना मैदान में, एक तो है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी। अब देखिए, यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडेन है। अभी जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी से ही है, जो बाइडेन। लेकिन इस बार यहाँ पर जो बाइडेन है उन्होंने यहाँ पर जो है ना चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। हालांकि देखा जाए तो शुरुआत में वो यहाँ पर जो है ना कह रहे थे कि भाई मैं यहाँ पर जो है ना मजबूत हूँ, मैं यहाँ पर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन फिर बाद में जब यहाँ पर ट्रंप के सामने उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई तो उन्होंने यहाँ पर स्टेप डाउन ले लिया कि भाई अब मैं यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं यहाँ पर जो है ना कमला हैरिस को आगे कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नॉमिनी हो चुकी है प्रेसिडेंट पद के लिए। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से तो यहाँ पर कमला हैरिस हो गई, लेकिन सामने जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उनकी तरफ से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है मैदान में है। अब देखें, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एक बार पहले भी यहाँ पर राष्ट्रपति रह चुके हैं और अमेरिका का जो संविधान है वो यहाँ पर ये कहता है कि एक आदमी यहाँ पर 2 बार ही राष्ट्रपति रह सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार तो रह चुके हैं, लेकिन अब दूसरी बार के लिए यहाँ पर जो है ना चुनाव मैदान में है। तो भाई यहाँ पर जो दोनों के बीच में जो टक्कर है वो यहाँ पर दबा के देखने को मिल रही है। कभी यहाँ पर कमला हैरिस आगे हो जाती है अप्रूवल रेटिंग में, तो कभी यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप आगे रह जाते हैं। तो भाई किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ पर जो है ना चुनाव कौन जीतेगा। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो वापस से यहाँ पर जो है ना चुनाव जीत जाएंगे। और यहाँ पर जो कॉर्पोरेट बॉडी है अमेरिका की, उन्होंने भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को ही यहाँ पर जो है ना सेलेक्ट किया है कि भाई हम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को जिताना चाहते हैं और हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि कमला हैरिस चुनाव हार जाए। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है और यहाँ पर यही लगता है कि भाई जो
डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर चुनाव जीत जाएंगे, तो भाई यहाँ पर जो चुनाव जीतने वाला है, अगर वो यहाँ पर ऐसी बातें बोल देता है कि भाई यहाँ पर जो देश है जो डॉलर को डिच करेंगे और डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उनके ऊपर यहाँ पर मैं जो है ना 100% टैरिफ लगा दूंगा। यानी कि यहाँ पर कोई सा सामान आएगा 100 रुपये का, तो 100% टैरिफ लगाकर यहाँ पर जो है ना 200 रुपये का पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर वो सामान जो है ना बिकेगा 300-400 जितने में बिके। तो भाई यहाँ पर जो जिसकी कीमत 100 रुपये थी उसकी कीमत यहाँ पर 200 रुपये हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर वो सामान मार्केट में टिक नहीं पाएगा कंपटीशन के सामने। क्या होगा कि वो यहाँ पर जो है ना एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो भाई यहाँ पर ये जो चीज़ है वो यहाँ पर जो है ना होने वाली है कि भाई यहाँ पर एक जो डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बन सकते हैं वो यहाँ पर कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर जो बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर जो है ना डॉलर को डिच करना चाहते हैं, उसमें यहाँ पर इंडिया भी शामिल है, क्योंकि इंडिया यहाँ पर जो है ना अपनी जो करेंसी है रुपी उसको यहाँ पर जो है ना प्रमोट करता है कि भाई यहाँ पर जो है ना जो हम यहाँ पर व्यापार करेंगे वो यहाँ पर डॉलर में ना करके हम यहाँ पर अपनी खुद की जो करेंसी है उसमें व्यापार करेंगे, ताकि यहाँ पर जो है ना हमारी जो करेंसी है उस पर हमारा कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा रहे। अब देखिए यहाँ पर जो डॉलर है वो यहाँ पर अमेरिका की करेंसी है, जिससे क्या होता है कि भाई अमेरिका का यहाँ पर फुल कंट्रोल यहाँ पर डॉलर के ऊपर होता है। अब देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल करेंसी है तो इसका यहाँ पर जो है ना अनलिमिटेड फ़ायदा अमेरिका को मिलता है। सबसे पहला फ़ायदा तो यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर वो ऑफिशियल करेंसी होने के साथ साथ यहाँ पर जो है ना वो जितनी मर्जी चाहे उतने डॉलर छाप सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना किसी दूसरे देश को यहाँ पर अगर कोई सा सामान किसी दूसरे देश से ख़रीदना हो, मान लीजिए इंडिया को यहाँ पर जो है ना ऑस्ट्रेलिया से कुछ सामान ख़रीदना हो, तो उसके लिए यहाँ पर जो पेमेंट के लिए जो करेंसी चाहिए वो डॉलर चाहिए। और डॉलर कैसे आएंगे, कमा के आएंगे, यहाँ पर अपना जो सामान है वो उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर जो हमारे जो डायस्पोरा है वो यहाँ पर जो कमा के पैसे यहाँ पर अपने देश में भेजता है तो उससे यहाँ पर जो है ना कमाई हो जाती है। तो भाई डॉलर जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डॉलर के बिना यहाँ पर जो है ना कुछ भी सामान इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। कि भाई हमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से कुछ ज़रूरी सामान मंगाना है तो उसके लिए हमें जो पेमेंट है वो डॉलर में करनी पड़ेगी, जिससे क्या होता है कि भाई हमारे पास डॉलर की कमी हो जाती है। तो भाई यहाँ पर अमेरिका के मामले में ऐसा नहीं है। अब देखिए अमेरिका के मामले में ऐसा क्यों नहीं है कि भाई यहाँ पर जो डॉलर है वो इंटरनेशनल करेंसी है, जिसकी वजह से अगर अमेरिका किसी देश से कोई सा सामान खरीदना चाहे तो वो जितना मर्जी उतना खरीद सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो उसकी करेंसी ही है ना, और यहाँ पर जो जितना मर्जी चाहे उतना यहाँ पर छाप सकता है। वैसे ये प्रैक्टिकल होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ना उसके पास ये ऑप्शन होता है, और जो यूएस फेड है उसके पास अमेरिका के जो डॉलर है उसका पूरा कंट्रोल होता है कि भाई किस में यहाँ पर पेमेंट करनी चाहिए किस में नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर जो पेमेंट जाएगी, अगर हमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से कुछ सामान खरीदना है तो वो यहाँ पर अमेरिका के थ्रू ही होकर जाएगी, अमेरिका से अप्रूव होगी तभी यहाँ पर जो है ना ऑस्ट्रेलिया को पेमेंट मिलेगी, और तभी यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है वो सामान यहाँ पर इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है ना अमेरिका को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, और ये दूसरे देशों के लिए काफ़ी बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि भाई यहाँ पर जो है ना हमें इस तरह की चीज़ें की जो है ना करनी पड़ती है। हमारी जो करेंसी है वो इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, हमें यहाँ पर जो है ना दूसरे देश की जो है ना पूछते नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो है ना हमें डॉलर को डिच कर देना चाहिए। और बाकी के जो देश है वो यहाँ पर ये सोचते हैं कि भाई अमेरिका के पास हद से ज़्यादा कंट्रोल है डॉलर के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर इफेक्ट होते हैं। तो भाई इसी वजह से यहाँ पर जो बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर डॉलर को डिच करना चाहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक और वजह है डॉलर को डिच करने की, और वो वजह है यहाँ पर सैंक्शंस लगने के डर की वजह से। अब देखिए यहाँ पर जो है ना अमेरिका डॉलर को कंट्रोल करता है, तो उसकी जो पेमेंट वगैरह है जिसकी भी जानी चाहिए वो अमेरिका के किसी बैंक से ही होकर गुजरेगी। अगर अमेरिका यहाँ पर उस पेमेंट को अप्रूव करेगा तो ही यहाँ पर जो है ना उसका पेमेंट यहाँ पर उस देश को किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इसी वजह से जो अमेरिका है वो दूसरे देशों के ऊपर अपनी जो धौंस है वो जमाता है कि भाई यहाँ पर जो है ना हमारे जो इंटरेस्ट की जो चीज़ें वो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना तो हम यहाँ पर तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर अतीत में देखा है कि कितने सारे देशों के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं, जैसे कि यहाँ पर रशिया हुआ, ईरान हुआ, वेनेजुएला हुआ, क्यूबा हुआ, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार। तो इन देशों के ऊपर लगे हुए सैंक्शन, और इन देशों को यहाँ पर स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से यहाँ पर जो है ना बाहर निकाल के रखा है। तो भाई यहाँ पर इसकी वजह से ये जो देश है वो यहाँ पर अपना व्यापार, इंटरनेशनल व्यापार बहुत ज़्यादा मुश्किल से कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट करने की जो चीज़ें होती है वो तो यहाँ पर ख़त्म ही होगी कि भाई यहाँ पर डॉलर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर उस देश के ऊपर पेमेंट नहीं जाएगी, और इससे यहाँ पर जो है ना वो व्यापार नहीं हो पाएगा। तो भाई ये चीज़ जो है ना इन देशों के ऊपर खतरा बनी हुई थी कि भाई यहाँ पर अगर हम जो है ना अगर अमेरिका के हिसाब से कोई सी चीज़ें नहीं करेंगे तो अमेरिका यहाँ पर लगा देगा सैंक्शन, जिसकी वजह से उन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो जाएगी। जिसकी वजह से अब यहाँ पर ये जो देश है वो यहाँ पर डर लग रहा है कि भाई हमारी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, अगर हम यहाँ पे अमेरिका की बात नहीं मानते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो हट हो जाएगी। तो क्यों ना हम यहाँ पर जो डॉलर है उसी को डिच करना शुरू कर दें। तो भाई इस डर की वजह से यहाँ पर जो देश है जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए भी नहीं है वो भी यहाँ पर डॉलर को डिच करना चाहता है कि भाई हमें यहाँ पर ये जो सरदर्दी है वो चाहिए ही नहीं, हम यहाँ पर जो है ना डॉलर में व्यापार करना ही नहीं चाहते।
चाहते, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है ना सैंक्शंस लगने का खतरा है। क्योंकि हम यहाँ पर अगर अमेरिका के हिसाब से बात नहीं मानेंगे, अमेरिका की जो है ना इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, तो भाई यहाँ पर हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, जिसको हम यहाँ पर जो है ना कतई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो भाई बहुत सारे जो देश है इसी डर की वजह से यहाँ पर डॉलर का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं या फिर बंद ही करना चाहते हैं, और उसमें से यहाँ पर इंडिया भी शामिल है। इंडिया यहाँ पर जो है ना डॉलर में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर उसका इस्तेमाल यहाँ पर कम भी करना चाहता है, ताकि यहाँ पर जो इंडिया है वो यहाँ पर अपनी करेंसी को आगे बढ़ा सके, रुपये का जो ट्रेड है वो यहाँ पर बढ़ा सके। कुछ देशों ने अपना लिया है, बहुत सारे देश और अपना लेंगे तो ये भी एक इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगी। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर भारत को भी इस तरह का एडवांटेज मिल पाएगा कि भाई भारत की जो करेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो यहाँ पर अमेरिका के ऊपर ना होकर खुद के ऊपर ही हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि भाई अगर यहाँ पर भारत जो है वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाता है, तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर अगर अमेरिका सैंक्शंस भी लगा दे तो भाई यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर भारत जो है ना वो झेल जाए और यहाँ पर अपना जो व्यापार है वो करता रहे नॉन स्टॉप। अब देखिए यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना थ्रेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि भाई अगर तुमने यहाँ पर जो है ना डिच कर दिया डॉलर, तो हम तुम्हारे ऊपर जो है ना 100% टैरिफ लगा देंगे कि भाई यहाँ पर तुम अगर ऐसा करोगे तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना भारत इस तरह की चीज़ें करना भी नहीं चाहता है कि भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका की जो मार्केट है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम दूसरे देशों से यहाँ पर अगर व्यापार करते हैं तो भाई हमारे साथ जो है ना घाटा ही होता है। हम यहाँ पर जो है ना दूसरे देश को यहाँ पर कम सामान बेचते हैं, जबकि जो दूसरे देश है वो यहाँ पर इंडिया को ज़्यादा सामान बेच डालते हैं। लेकिन अमेरिका के मामले में ऐसा नहीं है। अमेरिका के मामले में भारत को फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होता है कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर इंडिया को सामान कम बेचता है, जबकि जो इंडिया है वो अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचता है, जिससे क्या होता है कि भारत को यहाँ पर डॉलर का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो भाई इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो अमेरिका है वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर जो भारत का जो एक्सपोर्ट बढ़ा है उसमें यहाँ पर अमेरिका का काफ़ी बड़ा हाथ है। तो भाई ये चीज़ जो है ना भारत के लिए बहुत बड़ी डिज़ास्टर साबित होगी अगर यहाँ पर जो है ना भारत के जो सामान है उसके ऊपर टैरिफ लग गया 100%। तो भाई यहाँ पर जो है ना भारत की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अमेरिका में एक्सपेंसिव हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। लोग यहाँ पर जो है ना सस्ता सामान खरीदेंगे, महंगा इंडियन सामान क्यों खरीदेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना मार्केट डिमांड लगभग ख़त्म हो जाएगी और भारत यहाँ पर उस चीज़ का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर वहाँ पर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं आ पाएंगे, सामान रखा रहेगा। तो भाई यहाँ पर जो देश है वो यहाँ पर क्यों ऑर्डर करेंगे। तो भाई भारत के लिए यहाँ पर जो है ना एक तरफ कुआँ दूसरी तरफ खाइए। एक तरफ कुआँ यहाँ पर कि भाई यहाँ पर भारत जो है वो यहाँ पर अपना जो ट्रेड है रूपी में वो यहाँ पर करना चाहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भारत है उसके ऊपर भाई जो सिरदर्दी है डॉलर की वो यहाँ पर कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये करने के बाद अमेरिका जो है ना वो 100% टैरिफ लगा देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इंडिया के फेवर में बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर यहाँ पर भारत ने ऐसा किया और डॉलर को यहाँ पर डिच नहीं किया तो भाई यहाँ पर भारत जो है अपनी जो करेंसी है उसको यहाँ पर आगे कैसे बढ़ाएगा। इससे तो यहाँ पर अमेरिका का ही फ़ायदा है ना कि अमेरिका यहाँ पर लगातार इसको छापता रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इंडिया की सिरदर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रम्प है उसके चाहने वाले इंडिया में तो बहुत है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो राष्ट्रपति बनेंगे वो यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे और यहाँ पर जो काम करेंगे वो इंडिया के लोगों के लिए तो काम नहीं करेंगे, वो करेंगे किन लोगों के लिए काम, अमेरिका के लोगों के लिए काम करेंगे। और जो अमेरिका के लोगों के लिए बढ़िया होगा वो वहाँ पर जो है ना वो ही चीज़ करेंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना जितने ही पहचान वाले हो, जितने ही जो है ना प्रशंसक हो डोनाल्ड ट्रम्प के, लेकिन अल्टीमेटली वो जो राष्ट्रपति बनेंगे वो अमेरिका के लिए बनेंगे और अमेरिकी फर्स्ट की जो नीति है उसी को लेकर ही वो चलेंगे और उसी में यहाँ पर जो है ना ये चीज़ आती है। तो भाई अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, क्या यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो जीत जाते हैं और जीतने के बाद यहाँ पर क्या इस तरह की जो ऑर्डर है वो यहाँ पर देते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।